ब्राउजर है, सेलेनियम का ब्राउजर सेट करना है, इसका साइज, उसका हाइट एंड विड्थ सेट करना है। सो दिस इज हाइट एंड दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। अभी गाइस आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है डायमेंशन का, ये डायमेंशन का ऑब्जेक्ट कौन से वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस डी है, एंड ये जो डी है ये डी यहाँ पे पास कर दो, डी यहाँ पे पास कर दो। नाउ व्हाट वी विल डू गाइस, ये सारी चीज़ें हो जाएगी और उसके बाद इसका साइज रीसेट हो जाएगा। अगर आपने अगर इस कोड को कट करके ऊपर रख दिया तो ये पहले ही सेट कर देगा इसकी साइज। सो पहले ही कर देते इसकी साइज सेट, एंड लेट्स रन द प्रोग्राम गाइस, लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। देखो साइज चेंज हो गया एवरीवन, कैन यू सी द स्क्रीन, साइज चेंज हो चुका है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर साइज आप जो यहाँ पे डिफाइन करोगे, वॉट एवर साइज यू वांट टू डिफाइन, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा उसका डायमेंशन कैसे रहेगा। लेट्स गिव वन मोर वैल्यूज का कुछ सेट दे देते हैं, जैसे मैं 1400 दे देता हूँ एंड हाइट में दे देता हूँ गाइस 800, लेट्स से 1400, 800 एंड लेट्स रन द प्रोग्राम वंस अगेन। ऑब्जर्व द स्क्रीन गाइस, ऑब्जर्व द स्क्रीन कि उसकी साइज चेंज हो रही है क्या। देखो साइज चेंज हो चुका है, राइट। सो वॉट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू पास डिपेंड्स ऑन इट, उसका साइज चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ योर सेट साइज मेथड, ये सेट साइज मेथड का आपका यूज है, राइट। सेट साइज का साइज जो मेथड है इसका यूज है ये। सो सेट साइज मेथड गाइज, जब भी आप सेट साइज मेथड यूज करोगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट सेट साइज, सिमिलर जैसे हमने मैक्सिमाइज किया था, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, सेम वे है, बट विंडो डॉट आप सेट साइज मेथड यूज कर रहे हो। और जब भी आप देखो, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो सेट साइज मेथड को। ये जो सेट साइज मेथड है, सेट साइज मेथड में आर्ग्यूमेंट क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, आर्ग्यूमेंट कौन सा है, डायमेंशन। इनको डायमेंशन टारगेट साइज चाहिए, और ये डायमेंशन टारगेट साइज आप कैसे क्रिएट करोगे। सो डायमेंशन, ये जो सेट साइज है इस ब्रैकेट में देखो, आपको डायमेंशन टारगेट साइज आपको स्पेसिफाई करना है। और जब आप डायमेंशन पास करोगे गाइज एवरीवन, जब भी आप डायमेंशन पास करोगे तो डायमेंशन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लाइक दिस वे। सो दिस इज डायमेंशन क्लास, ये क्लास नेम, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस न्यू डायमेंशन कंस्ट्रक्टर। बट गाइज ये जो डायमेंशन कंस्ट्रक्टर है वो विदाउट आर्ग्यूमेंट है कि विद आर्ग्यूमेंट है, विद आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें दो वैल्यूज आपको पास करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू रहेगा आपका विड्थ और सेकेंड वैल्यू कौन सा रहेगा, हाइट। और ये वैल्यू इंटीजर में ही होना चाहिए, पिक्सल कभी भी आपका पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। सो पास इट इन ए इंटीजर फॉर्म, तो ये इंटीजर और ये इंटीजर वैल्यू आपको पास करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है, किसी का क्वेश्चन है इसके ऊपर, आदित्य, कुंदन, कुणाल, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, धनश्री, हर्षद, कोई भी क्वेश्चन गाइस। सिंपल है, आपको सेट साइज मेथड में आपको डायमेंशन का ऑब्जेक्ट पास करना है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो पहले क्रिएट अ डायमेंशन का ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में किसी को डिफिकल्टी नहीं आती ना अभी, कि अभी भी डिफिकल्टी है कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या किसी का। सो देखो ये क्लास नेम है, आगे स्पेस देके हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस देते हैं इक्वल्स टू मार्क, आगे न्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। एंड आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज कर रहे हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं उस क्लास का, डायमेंशन क्लास का। बट ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर आप लोगों से दो वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, और ये जो वैल्यू है वो है हाइट एंड विड्थ की, जो कि पिक्सल में देना है आपको। क्लियर टू एवरीवन गाइस, कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ क्वेश्चन है। वहाँ पे आपने जब अविनाश और किया था तब वहाँ पे ऊपर एक ये आया था डायमेंशन पे, एक और आर्गुमेंट आया था।
2 आर्ग्यूमेंट्स आए थे हाँ हाँ। सेट साइज करते समय, तो वो क्या था? कौन सा वाला? ये सेट साइज करते टाइम? हाँ हाँ हाँ, एक आया था, वो 2 आए थे। दूसरी मेथड थी, वो सेट पोजीशन मेथड थी। वो सेट साइज में ये वाला आप बोल रहे हो, राइट? ये वाला बोल रहे हो, करेक्ट? पोजीशन क्या होता है? सेट पोजीशन करते हैं हम लोगों को वही करना है अभी, ठीक है? सो फिलहाल इसमें किसी का डाउट है क्या? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी इन दिस, हाउ टू सेट द साइज ऑफ विंडो? ओके, अगर ये क्लियर है तो वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेट अ पोजीशन ऑफ विंडो। हाउ टू सेट अ पोजीशन ऑफ विंडो। जैसे देखो अभी गाइस, अगर मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं यहाँ से पॉइंट होना स्टार्ट हो रहा है, राइट? फिर यहीं से वो इंक्रीज हो रहा है इसकी साइज। सो आपको इसका पोजीशन सेट करना है, ब्राउज़र का पोजीशन सेट करना है। सो ब्राउज़र का पोजीशन आप कैसे सेट करोगे, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। सो ब्राउज़र का पोजीशन सेट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो वो कैसे है, वो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, वी विल सी इट नाउ। सो लेट मी चेंज द डायमेंशन ऑफ विंडो। डायमेंशन ऑफ विंडो मैं रख देता हूँ 800,600, इस तरीके से रख देता हूँ। नाउ गाइस, सेम वे, ड्राइवर डॉट मैनेज मेथड यूज करो। मैनेज डॉट विंडो मेथड के थ्रू आप सेट पोजीशन को कॉल करो। अभी ये जो सेट पोजीशन है, अभी जैसे सेट साइज इसने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट किया था, वैसे सेट पोजीशन क्या एक्सेप्ट करता है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। डिफरेंस समझ रहे हैं गाइस? देखो सेट साइज के ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट में देखो, आर्ग्यूमेंट में इसने एक्सेप्ट क्या किया है, डायमेंशन, राइट? डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट किया है, उसको एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। और सेट पोजीशन में पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स से सेट पोजीशन हम लोग करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं नल रख देता हूँ, और जैसे हमने डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इन अ सेम वे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट क्लास का भी डायमेंशन क्रिएट करेंगे एवरीवन। सो जैसे आप पॉइंट क्रिएट करोगे, इसके ऊपर होवर करो, इंपोर्ट स्टेटमेंट आएगा, और इंपोर्ट करते टाइम याद रखना org.opengA.selenium ही होना चाहिए एवरी टाइम। और अगर कहीं पे अलग इंपोर्टेशन है तो मैं बता दूंगा। सो अगर किसी को और कुछ ऑप्शन मिल रहे तो उस पर मत करना, इंपोर्ट org.opengA.selenium से ही इंपोर्ट करना। सो ये पॉइंट क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया एवरीवन, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट क्लास इंपोर्ट हो गया रहेगा। यस, पॉइंट देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे पॉइंट क्लास और उससे पहले डायमेंशन क्लास इंपोर्ट हो चुका है। सो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट, मैं अभी इसका नाम रख देता हूँ P, ऑब्जेक्ट रेफरेंस P रख देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू के आगे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट का कंस्ट्रक्टर रख देंगे। अभी आप इसके ऊपर ओवर करोगे तो ये आपको बताएगा कि इसको क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे डायमेंशन का भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या था, इंटीजर और इंटीजर था, वैसे ही इसका देखोगे पॉइंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये भी क्या एक्सपेक्ट करता है गाइस, ये भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो यहाँ पे भी आपको इंटीजर वैल्यूज पास करनी है, इंटीजर कॉमा इंटीजर वैल्यू पास करनी है। बट गाइस यहाँ पे जो वैल्यू आपको पास करनी है, ये वैल्यू आपको लेफ्ट और टॉप लेफ्ट कॉर्नर है गाइस, 4 कॉर्नर होते हैं। ये देखो, ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, करेक्ट, हमें करेक्ट गाइस, ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, ये जो साइड है वो कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट आएगा, राइट, दिस वन, जहाँ पे ऑटोमेशन, बेसिक, दिसंबर ये है, ये सारी लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है। और ये वाली कौन सी साइड है, यहाँ पे जो फील्ड वगैरह आ रहा है ये राइट साइड है, करेक्ट। ये जो ऊपर अक्टूबर बी लिखा हुआ है, दिस इज योर टॉप साइड, एंड ये जो नीचे करंट यूआरएल वगैरह है या फिर ये जो आपको इक्लिप्स वगैरह दिख रहा है, दिस इज योर बॉटम।
सो 4 कॉर्नर होते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। ये 4 कॉर्नर होते हैं स्क्रीन के। देखो अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस इज योर टॉप लेफ्ट कॉर्नर, राइट, दिस इज योर टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इसको अगर देखोगे तो दिस इज योर टॉप राइट कॉर्नर। इसको अगर नीचे वाला जो कॉर्नर है ये रहेगा आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और ये कौन सा कॉर्नर रहेगा, बॉटम राइट कॉर्नर। सो हमेशा जो पोजीशन सेट होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होती है। तो ये अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर, गाइज आपने कभी भी ग्राफ क्रिएट किया रहेगा तो ग्राफ पे एक पॉइंट जब हम डिनोट करते हैं तो एक पॉइंट डिनोट करने के लिए आपको कितने आर्ग्यूमेंट लगते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट लगता है कि 2 आर्ग्यूमेंट? टू आर्ग्यूमेंट्स, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस का वैल्यू एंड वाई एक्सिस का वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर भी स्क्रीन पे मुझे कोई पिक्सल चाहिए, ये ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है, तो इस पे भी मुझे एक अगर कुछ भी अगर मुझे एक पॉइंट चाहिए तो वो भी एक्स और वाई के मतलब आर्ग्यूमेंट में होना चाहिए। सो यहाँ पे आप 2 वैल्यू पास करोगे, एक्स का एंड वाई का, और वो भी कौन सा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर का। टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन, एक्स पोजीशन ऑफ योर पिक्सल एंड वाई पोजीशन ऑफ योर पिक्सल आप यहाँ पे पास करोगे। सो गाइस जो स्टार्ट होगा वो 0, मतलब देखो हमारा ओरिजिन होता था वो सेंटर में होता था, ग्राफ का जो हमारा ग्राफ होता था तो उसमें ओरिजिन सेंटर होता था, बट यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन रहेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऊपर जो लाइन दिख रही है जो मेरा कर्सर जा रहा है ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, और ये जो वर्टिकल है वो कौन सा एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है गाइस, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है जो मेरा स्क्रॉल हो रहा है ये वाई एक्सिस होगा, और ये हॉरिजॉन्टल जो है जहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, राइट। बट आप याद रखो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो ये सबसे पहली पोजीशन होगी वो 0,0 होगी कि नहीं होगी, टेल मी गाइस। यस एवरीवन, ये अगर ओरिजिन रहेगा तो यहाँ पे 0,0 रहेगा, एम आई करेक्ट? सो आपको हमेशा उस साइड से सोचना है। सो लेट्स गिव गाइस कुछ हम वैल्यू देते हैं, जैसे हमने x का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दे दिया 50, y का वैल्यू दे दिया लेट्स से 100। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया, ये पॉइंट क्लास का आर्ग्यूमेंट दे दिया, और ये है आपका पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट करो, यहाँ पे पॉइंट करो, एंड नाउ चेक कि आपको आउटकम क्या अलग आ रहा है। पहले देखो ब्राउज़र लॉन्च होगा, डायमेंशन सेट होगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग एक्चुअल। देखो द फर्स्ट दिस इज द सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ योर ब्राउज़र। ये ब्राउज़र लॉन्च हो गया गाइस, पोजीशन सेट चेंज हुआ क्या, सब लोगों ने ऑब्जर्व करा? ओके, अगर नहीं समझ रहा है पोजीशन तो डायमेंशन सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगा देते, 2 सेकेंड का वेट लगा देते, यहाँ पे 2 सेकेंड का वेट लगा देते। ऑब्जर्व इट नाउ गाइस, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। देखो इसका पोजीशन कहाँ पे है, साइज सेट होगा, अभी देखो पोजीशन सेट हो रहा है क्या, 2 सेकेंड बाद चेंज हुआ पोजीशन? Yes. Right? So that's how exactly you can set a size and set a position. आप लोग ब्राउजर का, आप लोग विंडो का पोजीशन एंड साइज सेट कर सकते हो गाइस। यू कैन, अगर आपको खुद का डिफाइंड साइज चाहिए तभी आपको ये यूज़ करना है, और साइज यूज़ करते टाइम आपको पोजीशन का भी यूज़ करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। आपके टेस्ट सिनेरियो में क्या बोला है उन्होंने, कभी कभी ऐसे बोलते हैं गाइस कि आपको वेब ब्राउज़र पे ही टेस्ट करना है, बट आपको कुछ डायमेंशन देते हैं वो लोग, जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन रहेगा उसका रिजोल्यूशन क्या इतना बड़ा रहेगा क्या गाइस, 19 जो मेरा 1980 और 1080 था, इतना बड़ा आपके फ़ोन का रिजोल्यूशन कभी भी रह सकता है क्या?
थोड़ा कम होगा एंड्रॉयड फ़ोन का, राइट, 6 इंचेस के हिसाब से, तो वो लोग आपको डायमेंशन देंगे कि कितने पिक्सल में वगैरह करना है, तो वो भी उस टाइम पे आपको ये सेट साइज वगैरह करना पड़ता है, सेट पोजीशन वगैरह करना पड़ता है। गॉट इट गाइस? सो नोट डाउन नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन कर लो, हाउ टू सेट अ डायमेंशन ऑफ विंडो, सॉरी, हाउ टू सेट अ साइज ऑफ विंडो, ऐसे लिखना, नॉट डायमेंशन, हाउ टू सेट अ साइज ऑफ विंडो, हाउ टू सेट a size of window, how to set a size of window। सो उसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर क्या है? सेट साइज मेथड। So note down the answer, that is set size method. Set size method is your answer. नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में। अब ये सेट साइज मेथड है गाइस, सेट साइज मेथड कौन से आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है? ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशन। यस, दैट इज योर सेकंड पॉइंट। सेट साइज मेथड accepts object of dimension class फुल स्टॉप करो, कंप्लीट करो, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो। डायमेंशन कंस्ट्रक्टर गाइस, डायमेंशन कंस्ट्रक्टर, ये आपको नोट डाउन करना है। डायमेंशन कंस्ट्रक्टर इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, देखो, डायमेंशन कंस्ट्रक्टर expects इंटीजर विड्थ, इस तरीके से लिखना है। डायमेंशन कंस्ट्रक्टर उसके ब्रैकेट में लिखना है, एक्सपेक्ट्स इंटीजर विड्थ कॉमा इंटीजर हाइट, इंटीजर विड्थ कॉमा इंटीजर हाइट एज एन argument which will be passed to the set size method, which will be passed to the set size method, and note down the example guys, note down the example। डायमेंशन क्लास का हो गया तो बताना। सो वी विल टॉक अबाउट पॉइंट क्लास एज वेल, दैट इज सेट पोजीशन के बारे में भी हम नोट डाउन कर लेंगे।
गया गाइस? हाँ हो गया. ओके, चलो नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. हाउ टू सेट अ पोजीशन ऑफ विंडो. हाउ टू सेट a position of window. How to set a position of window. How to set a position of window. और उसका आंसर गाइस कौन सी मेथड है हमारे पास अवेलेबल? Set position. सेट पोजीशन मेथड. इसका आंसर है आपका सेट पोजीशन मेथड. अभी मुझे बोलो सेट पोजीशन जो मेथड है वो क्या एक्सपेक्ट करती है? आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है गाइस? ये क्या एक्सपेक्ट करेगी? जैसे डायमेंशन, ये सेट साइज क्या कर रही थी? डायमेंशन का ऑब्जेक्ट. वैसे ही सेट पोजीशन क्या एक्सपेक्ट करेगी? पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट? सो नोट डाउन द सेकेंड पॉइंट. सेट पोजीशन accepts point class object. Accepts point class object as an argument. Set position accepts point class object as an argument. फुल स्टॉप करो, कंटिन्यू. सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करो गाइस. नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो. अभी मुझे बोलो पॉइंट क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो पॉइंट क्लास में आपको क्या करना है? दो वैल्यू देना है गाइस. यहाँ पे देखो पॉइंट क्लास जो है वो क्या कर रहा है? दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है. कौन से? इंटीजर x एंड इंटीजर y. जहाँ पे भी आपको ये x एंड y क्या है? आपकी ये ग्राफिकल अनोटेशन है. जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जिस पिक्सल से स्टार्ट करना है उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. इट एक्सेप्ट टू वैल्यू, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. गॉट इट? सो नोट डाउन दिस पॉइंट. पॉइंट क्लास कंस्ट्रक्टर accepts x comma y coordinate. Point class constructor accepts x comma y coordinate. Aditya, go on mute. x comma y coordinates in an integer format. And note down this example as well guys. हो गया है गाइस एवरीवन?
कोई क्वेरीज गाइस अभी तक के टॉपिक में, किसी की भी कोई भी क्वेरीज? आदित्य, धनश्री, अंबिका, कोई भी क्वेरीज गाइस? कुणाल? अविनाश, आपने जो बोला ये होता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे यूज होता था आपने बोला? आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मुझे आदित्य। ये पॉइंट डायमेंशन जो डायमेंशन मतलब जैसे अभी आपने 800 600 कर दिया तो उसका डायमेंशन छोटा हो रहा है, काइंड ऑफ मोबाइल टेस्टिंग जितना विंडो हो रहा है, राइट? अगर ज़रूरत है उसमें टेस्टिंग करने की तो आपको डायमेंशन सेट करना पड़ता है, अदरवाइज ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते डायमेंशन, और ये जो सेट पोजीशन मेथड्स है ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट वो एग्जिस्टिंग करती है, आपके वेब ड्राइवर को एग्जिस्टिंग करती है, इसीलिए हमें पढ़ना था और इसको समझ भी लिया, ठीक है? इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ओके, लेट मी कमेंट दिस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने समझ लिया, दैट्स इट गाइस। तो ये कमेंट हो गया, और ये जो मेरा कमेंट था इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, राइट? एंड नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम, और मेरा प्रोग्राम अभी मैक्सिमाइज विंडो पे काम करेगा, ठीक है आदित्य? तो जनरली हम लोग मैक्सिमाइज विंडो पे ही काम करेंगे। हमने कभी भी जनरली विदाउट मैक्सिमाइज विंडो पे काम किया है क्या? मतलब आप नॉर्मल सर्फिंग भी करते हो तो मिनिमाइज करके, मतलब पोजीशन उसका सेट करके करते हो, साइज सेट करके करते हो, कि लाइक मैक्सिमाइज विंडो पे करते हो? नॉर्मल मैक्सिमाइज विंडो पे ही करते हैं। सिंपल। तो यूजर भी मैक्सिमाइज विंडो पे ही करेगा, तो हमारा पर्सपेक्टिव वही होना चाहिए कि हमें मैक्सिमाइज विंडो पे करना है, और ये जो हमने पढ़ा था दैट इज फॉर आवर कंसर्न ओनली, ठीक है? ओके, ये इंटरव्यू में वगैरह पूछते हैं क्वेश्चन? नहीं आता है, बट आप करके रखो, आपको सीखने में क्या है, दैट्स ऑल। लाइक मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ पे क्रॉस मैं बोलता हूँ इंटरव्यूअर क्रॉस करेगा आपको, वो तो क्वेश्चन 100% आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा ट्रिकी, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ, ठीक है? तो ये जो सारी मेथड्स थी गाइस, हमने अभी तक उसको मैक्सिमाइज करना सीखा, हमने गेट मेथड यूज़ किया, ये गेट मेथड यूज़ किया, फिर हमने नेविगेट मेथड यूज़ किया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, URL उसका रिटर्न करना ट्राई किया, हमने टाइटल रिटर्न करना ट्राई किया, फिर हमने उसका सेट पोजीशन, सेट साइज वगैरह किया। ये सारी मेथड आपके वेब ड्राइवर को बिलोंग करती है। दिस ऑल मेथड बिलोंग्स टू योर वेब ड्राइवर। नाउ हमें वेब ड्राइवर के साथ वेब ड्राइवर में ही वेब ड्राइवर जैसा ही एक और इंटरफेस है जिसका नाम है वेब एलिमेंट। अभी तक हम वेब ड्राइवर कर रहे थे, अभी वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट ये दोनों का यूज करेंगे। इससे आगे हमारा पार्ट आता है वेब एलिमेंट का गाइस, हमारा पार्ट आता है वेब एलिमेंट का। सो वेब एलिमेंट क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, वेब एलिमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक आपको सर्च बार दिख रहा है इस वेबसाइट पे एवरीवन, यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सर्च बार क्या करता है, कुछ वैल्यू टाइप एक्सेप्ट करता है, करेक्ट ना गाइस? जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, मैं करेक्ट एवरीवन? यस। ये इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे आप ये बटन देखोगे तो ये क्लोज बटन है, इसको क्लोज कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, राइट? यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं हम लोग। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें इसके ड्रॉप डाउन ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये एक वेब एलिमेंट है। इसको देखोगे तो ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, देखो एरो चेंज होता है, लिंक पे जाएंगे तो उसका आइकन चेंज हो जाता है। जो मेरा माउस का कर्सर है, इट इज़ नॉर्मल कर्सर, व्हेन आई एम गोइंग ऑन द लिंक वो मुझे एरो मतलब जो हैंड का सिंबल, इट मीन्स कि वो हमें हाइपर लिंक पे लेके जाता है। सो ये हाइपर लिंक है। ऐसे ही आप देखोगे तो ये टेक्स्ट है, यहाँ पे आपके कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे आपके कुछ आइकन्स है, इसको देखोगे आप आइकन्स है, ये आपके आइकन्स है, यहाँ पे कुछ टाइटल्स वगैरह है, ये कुछ टेक्स्ट है, इसको देखोगे तो ये कुछ बटन्स वगैरह है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट पे जा रहे हैं हम लोग, न्यू पेज पे जा रहे हैं, राइट? सो दीज आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल हियर, राइट? सो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं वेब एलिमेंट।
इसको देखोगे यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह है, इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, राइट। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आइकन है आपका, दीज आर ऑल वेब एलिमेंट्स, ये सारी वेब एलिमेंट्स है। और अभी हमें इन वेब एलिमेंट्स के ऊपर काम करना सीखना है। और सिलेनियम इज ऑल अबाउट आपको वेब एलिमेंट से खेलने आना चाहिए, वेब एलिमेंट को आपको इजीली इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। सिलेनियम को यूज करना मतलब सिलेनियम रिलेटेड एक्शन परफॉर्म करना मतलब आप यूआई बेस्ड टेस्टिंग करने वाले हो गाइस। आप लोग सब लोग यूआई बेस्ड, यूजर इंटरफेस, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारा यूजर इंटरफेस का पार्ट है। ये यूजर इंटरफेस आपको, यूजर इंटरफेस पे जो भी चीजें दिख रही है इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने आनी चाहिए, जो कि आज से हम लोग सीखेंगे। सो अभी तक जो हमने सिलेनियम का पार्ट देखा था, व्हाट दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू वेब ड्राइवर इंटरफेस रिलेटेड था। अभी हम लोग वेब एलिमेंट जो है उस वेब एलिमेंट पे एक्शन करना स्टार्ट करेंगे इससे आगे। और मेजॉरिटी काम आप लोग जब सिलेनियम स्टार्ट करोगे, जब आप लोग ऑटोमेशन टेस्टर वगैरह काम करोगे, तो आप लोग वेब एलिमेंट पे ही सबसे ज़्यादा काम करोगे। सो 99% और 95% आई कैन से योर वर्क विल बी ऑन वेब एलिमेंट्स। सो सारे वेब एलिमेंट्स आपको समझने स्टार्ट करने हैं गाइज। आज से आपको हर एक वेब एलिमेंट को समझना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो वेब एलिमेंट एग्जैक्टली आप किस तरीके से वेब एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए गाइस, वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें लोकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है एवरीवन? वेब एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? लोकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो वो लोकेटर्स हम लोग सीखेंगे, लोकेटर्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना सीखेंगे, लोकेटर्स के थ्रू हम लोग एक्शन परफॉर्म करना सीखेंगे एंड हम लोग यूआई बेस्ड टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो एवरीवन, हमारे पास अलग अलग टाइप के लोकेटर्स आते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर अवेलेबल। तो वो लोकेटर क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, यह भी हमें समझना है। बिफोर दैट, ये जो बेसिक पार्ट हमने किया, इसके ऊपर किसी का कोई भी क्वेश्चन है क्या? अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाऊंगा, बिफोर दैट एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इनटू दिस? अगर है तो मेरे को पूछ लो, सो दैट आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हम ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे, हम लोग दो मेथड यूज़ करेंगे, एक ड्राइवर डॉट गेट मेथड यूज़ कर लेंगे और हम लोग मैक्सिमाइज मेथड यूज़ करेंगे। शायद नेविगेट वगैरह ये मेथड, ये यूआरएल वगैरह, टाइटल, ये ज़रूरत पड़ा तो ही हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेट पोजीशन, सेट साइज, इसका तो यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, तो इसको जस्ट हम लोगों ने एज एन अंडरस्टैंडिंग सीखा है। तो कोई क्वेश्चन है तो गाइस पूछ लो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। एवरीवन गाइस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। नहीं है क्वेश्चन गाइस, शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? Yes. Okay, so note down the next point, next topic in your notebook. Note down the next point, next topic, and this is very important topic guys, and topic का title is locator. Your title is locator. लोकेटर्स। सो गाइज, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला लोकेटर्स क्या होते हैं, कि सारे वेब एलिमेंट, जैसे ये वेब एलिमेंट है, इसको लोकेट करना है मुझे, तो लोकेटर मुझे हेल्प करेगा। लोकेटर विल अलाउ अस, और लोकेटर्स आर यूज टू इंटरैक्ट और टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ये जो सारे वेब एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह दिख रहा है, ये सर्च बार दिख रहा है, ये कैंसिल बटन दिख रहा है, दिस ऑल आर व्हाट, दीज आर ऑल वेब एलिमेंट्स। सो वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। बट वेब एलिमेंट के ऊपर आप एक्शन तभी परफॉर्म कर पाओगे जब इस वेब एलिमेंट को क्या करोगे, लोकेट करोगे। एम आई करेक्ट गाइस? अगर आप इस पेज के ऊपर, जैसे मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में काम करना है, अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने लोकेट ही नहीं किया, तो क्या मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ?
Can I perform any action on it without finding this? Right? So इसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा? To find out this web element हमें कौन हेल्प करेगा? Locators. Got it guys? So note down the definition. Locator का definition note down करो. Locators are used to identify the web elements, identify the web elements present on the browser. Web elements present on the browser. Locators are used to identify the web elements which are present on the browser. Correct? Web elements present on the browser. Is that मतलब हो गया guys? ये is this clear guys? Definition note हो गया सबका? Now note down the types of locators. उसी में second point note down कर लो guys. Types of locators. So the first type of locator is ID. First locator is ID. Second locator is tag name. First ID, second tag name. Second is tag name. Third one is class name. Next is class name. Next, fourth one link text. Then next we have partial link text. Partial link text. Next one XPath. नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ लोकेटर है XPath एंड लास्ट है आपका CSS सिलेक्टर। लास्ट वन इज CSS सिलेक्टर। हो गया गाइस, नोट डाउन करके। ओके, आई होप हम ऑन स्क्रीन। ओके, सो कितने टाइप्स के लोकेटर थे एवरीवन? कितने टाइप्स के लोकेटर्स थे? 7 टाइप्स। 7। वी विल अंडरस्टैंड दिस लोकेटर्स नाउ वन बाय वन। सबका हमें यूज नहीं होता है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है जो 6th नंबर का है। कौन सा है 6th नंबर पे गाइस? XPath। yes. और हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मास्टरी करनी है फाइंडिंग आउट द XPath। हमें मास्टर बनना है XPath फाइंड आउट करने में। सो आई टीच यू, डोंट वरी, हम लोग ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे इस टॉपिक पे। बट गाइस, आई वॉन्ट वन कमिटमेंट फ्रॉम योर एंड कि अगर आप जो मैं चीज़ें बोलूँगा वो डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, एटलीस्ट आज से।
मुझे नहीं चाहिए कि आप कल करो, परसों करो, छुट्टी के दिन पे करो। ट्राई, आई नो बिजी होंगे आप लोग जॉब में, सब में, बट ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करना ऑन अ डेली बेसिस, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना लाइक इसको इजीली अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो गाइस लेट्स डिस्कस नाउ कि ये जो लोकेटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली कौन से लोकेटर्स होते हैं। सो इसमें कुछ ऐसे लोकेटर्स है जिसका कभी आप यूज भी नहीं करोगे, कभी करोगे, कभी अलग तरीके से करोगे। सो फर्स्ट वन वी हैव आईडी, एंड आईडी इज द फास्टेस्ट लोकेटर। ये जो लोकेटर है वो सबसे क्या है गाइस, दिस इज द फास्टेस्ट लोकेटर। सारे लोकेटर्स में सबसे फास्ट लोकेटर है आपका आईडी, ठीक है। सेकेंड है आप लोग टैग नेम यूज कर सकते हो, टैग नेम, यू कैन यूज अ टैग नेम गाइस, आप लोग टैग नेम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन वी हैव क्लास नेम, आप क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ क्लास नेम। नेक्स्ट आपके पास लोकेटर होता है विच इज लिंक टेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। 6 जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमें सीखना है, हमें क्या सीखना है, टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। एंड लास्ट में है CSS सिलेक्टर। ये CSS सिलेक्टर भी फेमस है बट ज़्यादा यूज नहीं होता है, कम मतलब दो चीज़ें हैं जो कोई कंपनी एक्सपाथ फॉलो करती है, कोई कंपनी CSS सिलेक्टर फॉलो करती है। और आप जाओगे मार्केट में तो 98-99% तो एक्सपाथ ही फॉलो होता है। कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट जहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक्सपाथ शायद काम ना करे, या फिर एक्सपाथ की जगह पे वो लोग CSS सिलेक्टर का काम करते हैं। तो आपकी कंपनी में आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। बट जितने प्रोजेक्ट मैंने देखे सुने हैं यहाँ पे तो एक्सपाथ ही फॉलो होता है। तो आपको क्या फॉलो करना है, व्हाट यू हैव टू फॉलो, एक्सपाथ। हमें मास्टर बनना है टू फाइंडिंग आउट द एक्सपाथ। हमें वेब एलिमेंट और ये लोकेटर्स है इसके साथ एक्सपर्ट बनना है। और कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग फ्रेशर्स हैं। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और कभी भी किसी को शोकेस करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये आता नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है। कीप इट विद यू ओनली गाइस एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। एंड इसको फाइंड आउट करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग समझे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। एंड जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से लाइक बहुत इजी से आप लोग ऑटोमेशन करना स्टार्ट कर दोगे। और गाइस अभी कुछ हम लोग 2 महीने कंप्लीट कर रहे हैं क्लास को, तो हमने जावा का जो बेसिक है वो तो कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने सिलेनियम पे भी आ गए। तो यहाँ से 1 महीने में आराम से आप लोग सिलेनियम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है 10-15 दिन में विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब जावा वगैरह भी नहीं करते और डायरेक्टली सिलेनियम स्टार्ट करते हैं और हो भी जाता है। बट बिफोर दैट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके। सो इसका रीज़न आप देख रहे हो कि कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, कहीं पे सेट साइज करना है, सेट पोजीशन करना है, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि क्या होती है, और वो सारी चीज़ें आप करके आए हो। और जितनी भी चीज़ें करके आए हो दैट इज मोर देन इनफ, वो बहुत इनफ है। एंड नाउ गाइस डोंट किसी भी इसमें मतलब मत आओ कि आपसे ऑटोमेशन होगा नहीं होगा। अगर सेल्फ डाउट भी है तो पूछो खुद से मेरे से होगा क्या। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे ऑटोमेशन नहीं होगा, आराम से होता है। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ बहुत इजी है ऑटोमेशन। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग लोकेटर्स जो कर रहे हैं उस लोकेटर को अच्छे से समझना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज गाइस लोकेटर्स में सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लोकेटर क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो गाइस ये जो वेब एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे वेब एलिमेंट्स, अभी जो हम लोग वेब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो मोस्टली आपको HTML फॉर्मेट में दिखेंगे, और शायद आप लोगों ने सब लोगों ने HTML पढ़ा रहेगा आपके लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो, या फिर यूज भी किया रहेगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो हमेशा हमें वेब एलिमेंट्स HTML फॉर्मेट में होते हैं, उनके साथ
हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो HTML जो होता है, HTML में होते हैं HTML टैग्स। किया रहेगा आप लोगों ने गाइस? एवरीवन HTML टैग के बारे में सुना रहेगा। अगर नहीं सुना है तो देख लो कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मेट क्या होता है। टैग इस तरीके से होता है। आपको HTML में हमेशा याद रखो इस तरीके से ब्रैकेट दिखेंगे। ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। ये एरो टाइप का जो लेस देन ग्रेटर देन साइन वाला है उसमें टैग होता है। सो इसके अंदर आपको जो भी चीज मिल गया वो सारा क्या है गाइस? HTML के अंदर जो भी चीज आपको जो भी टैग थिंग मिल गया दैट इज नथिंग बट द टैग। ठीक है, वो टैग है। अभी इस टैग के अंदर गाइस दिस इज योर टैग। मैं उसको टैग नेम बोल सकता हूँ, टैग नेम बोल सकता हूँ। इस तरीके से टैग नेम रहेगा। मतलब क्या है, जैसे मैंने इस टैग के अंदर गाइस HTML लिख दिया, तो इस टैग को आप लोग क्या बोलोगे? इस टैग को कैसे रीड करोगे? इस टैग को कैसे रीड करोगे? HTML टैग। आप लोग इसको क्या बोलोगे? HTML टैग। ठीक है, जैसे ये टैग है बॉडी। ये टैग कौन सा है? बॉडी। तो इसको रीड कैसे करोगे? बॉडी टैग। बॉडी टैग। जैसे एक और एक टैग हमने देखा था टाइटल, तो इसको क्या बोलोगे? टाइटल टैग। टाइटल टैग। अभी जनरली कैसे होता है? टाइटल टैग होता है, जैसे हमने देखा था सिलेनियम की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे सिलेनियम लिखा था। याद आ रहा है सबको? कल हमने देखा था सिलेनियम जो गेट टाइटल किया था, तब उसने ये टाइटल रिटर्न किया था। तो ये टेक्स्ट है गाइस, ये टेक्स्ट है। एंड यहाँ पे आपको ये जो टैग है इसको ओपन भी बोला जाता है, ओपन टैग बोला जाता है। ओपन टैग टाइटल या फिर ओपन टाइटल टैग, इस तरीके से आप रीड करोगे इसको। और जब भी आपको इस टाइटल के पहले इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश दिखेगा और फिर से टाइटल टैग दिखेगा, तो ये ओपन टैग है। और ये कौन सा टैग है गाइस? ये कौन सा टैग रहेगा फिर? क्लोज टैग। एम आई करेक्ट? आप लोगों ने सब लोगों ने HTML पढ़ा भी होगा। अगर बहुत दिन हो गए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये टाइटल टैग ओपन है और ये टाइटल टैग क्या है? क्लोज है। दिस इज योर ओपन टाइटल टैग, दिस इज योर क्लोज टैग। और ये ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी चीज होगी वो सारी टेक्स्ट रहेगी। ये सारी क्या रहेगी गाइस? दिस विल बी योर टेक्स्ट। तो गई सिंपल सी एक बात हम लोग कर लेते हैं। हम ज्यादा टॉपिक आज कवर नहीं करते, डोंट वरी। हम लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग कल से, और कल हम समझेंगे भी कि लोकेटर्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस। विजिबल है? ओके, नाउ गाइस लेट्स, इसके ऊपर मैंने आपको बोला था स्क्रीन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाओगे गाइस, यहाँ पे हमने कल देखा था ये बॉडी। और टाइटल टैग होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर होता है, नॉट इन अ बॉडी, वो हेड टैग के अंदर होता है। तो हेड टैग के अंदर कहीं पे हमें टाइटल टैग दिखा था। वेयर वॉज दैट? ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को सबको टाइटल टैग। तो इसको कैसे रीड करोगे गाइस? इस टाइटल टैग को क्या बोलोगे आप? ये कौन सा है? ओपन टैग है कि क्लोज है? ओपन टैग है। करेक्ट गाइस, दिस इज योर ओपन टैग। फिर यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज है, और ओपन टाइटल और क्लोज टाइटल के बीच में जो भी है दैट इज योर टेक्स्ट। एंड ये आपके टाइटल का टेक्स्ट है जो कि हमें अपने कंसोल विंडो पे उसका टाइटल मिला था, जो कि टेक्स्ट के अंदर था गाइस। जो कि टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज के अंदर जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हमें रिटर्न मिला था। एम आई करेक्ट गाइस? यस। क्लियर है सबको ये? राइट। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग टाइटल बोलोगे। अभी टाइटल के बाद गाइस, टाइटल के बाद कुछ चीज़ें आती है जो आपको समझनी है। तो देखो, जैसे कि अभी ये लिंक टैग है। लिंक टैग के अंदर आपको एक REL करके दिख रहा है सबको? REL या फिर HREF करके दिख रहा है। ये टैग के अंदर ही है ना कि आउटसाइड टैग है? इनसाइड टैग है। ये यहाँ पे मेटा के आगे नेम दिख रहा है। तो ये जो नेम है गाइस, दिस नेम इज कंसिडर्ड एज अ एट्रीब्यूट। ये नेम आपका एट्रीब्यूट है, ये कंटेंट आपका एट्रीब्यूट है।
ये REL आपका एट्रीब्यूट है, AS आपका एट्रीब्यूट है, HREF आपका एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। और एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क होता है, और इक्वल्स टू मार्क में डबल कोट्स में होता है आपका वैल्यू। जैसे ये प्रीलोड है, प्रीलोड ये डबल कोट्स में आपका वैल्यू है। HREF ये आपका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के आगे डबल कोट्स में आपका वैल्यू है गाइस, दिस इज योर वैल्यू। ठीक है एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क है, डबल कोट्स में वैल्यू है, राइट एवरीवन। सो आपको फिलहाल ये टैग नेम समझा है क्या? टैग ओपन, टैग नेम, टैग जो है इसके बारे में आइडिया आ गया है क्या गाइस एवरीवन? टैग, अगर टैग क्लियर है गाइस, टैग के आगे भी कुछ चीजें हैं। टैग के आगे क्या चीजें हैं? इस तरीके से आपका टैग ओपन होगा, इस टैग के अंदर गाइस ये टैग ओपन होगा, इस टैग के अंदर आपका टैग नेम रहेगा, यहाँ पे आपका टैग नेम रहेगा, दिस विल बी योर टैग नेम। टैग नेम के आगे गाइस, टैग नेम के आगे स्पेस देके, टैग नेम के आगे स्पेस देके आपका क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्या रहेगा एवरीवन? दैट विल बी योर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क होगा गाइस एवरीवन, इक्वल्स टू मार्क होगा, और डबल कोट्स में आपको क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा, एंड दिस इज योर टैग क्लोज। तो इस तरीके से HTML टैग का स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है। दिस इज योर टैग नेम, टैग नेम के आगे स्पेस देके, टैग नेम के आगे गाइस, टैग नेम के आगे स्पेस देके कोई भी वर्ड आपको मिला तो वो वर्ड कौन सा, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग इसको क्या बोलोगे एवरीवन? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क हमेशा होगा, और इक्वल्स टू मार्क के आगे डबल कोट्स में उसका क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे वहां पे एक टैग था, मेटा नाम का टैग था, ये मेटा आपका टैग हो गया। मेटा के आगे एट्रीब्यूट, नेम उसका एट्रीब्यूट था, नेम के आगे इक्वल्स टू मार्क था गाइस, और डबल कोट्स में उन लोगों ने कुछ तो वैल्यू दिया था। याद आ रहा है क्या आप लोगों को वो स्ट्रक्चर जो हमने देखा था? सो आप इसको इस तरीके से रीड करोगे एवरीवन, टैग नेम स्पेस एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डबल कोट्स में वैल्यू। इस तरीके से HTML के टैग होते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस टुमारो, डोंट वरी। कल जो लेक्चर है हमारा, कल के लेक्चर में हम लोग ये जो सिंटैक्स वगैरह है, टैग्स वगैरह है, इसके साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो फिलहाल के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, इतना नोट डाउन करके रखो, कल हम इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन गाइस? शुड वी कंक्लूड देन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो